क्या? ऋषु ने मधु का नाम लिया? जी। देखना बिट्टू जी, आप सब ठीक होगा। आंटी जी, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसे ही है। आपको एक बात बताऊं, चीफ ने ना नॉक नॉक। शैतान का नाम लिया, आर के हाजिर। चीफ को मैं बिट्टू जी, मैं सोच रहा हूँ आपको कुकरी क्लासेस ज्वाइन करा दूं। वो क्या है ना, आप और माँ दोनों मिलकर आजकल दोनों ही सीक्रेट सी खिचड़ी पकाते हुए नजर आते हैं मुझे। आपके लिए अच्छा भी रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना? खाना खा के जाएंगे। डेट लगाऊं? नहीं चीफ, मैं तो बस ऐसे ही आंटी जी के पास। बाय 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 चीफ, गुड नाइट। बैठिए। हाँ? बैठिए। ऋषु, खाओ ना। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं सिर्फ आपके लिए चेयर खींचने आया था। जिद मत करो ना माँ, प्लीज खा लो ना खाना। खाने पे माँ, खाने पे किस चीज का गुस्सा? खाइए ना प्लीज। माँ, खाना। मेरी माँ ने सिखाया है, खाने को कभी बीच में नहीं छोड़ते। अन्न का अपमान होता है और बाद में पेट में दर्द भी होता है। हाँ, मेरी माँ ने भी मुझे ये सिखाया, अगर किसी बात का गुस्सा आप खाने पे निकालो तो खाना भी आप पर गुस्सा निकालता है। हाँ। इसके अलावा तुम दोनों की माँ ने कई और चीजें भी सिखाई है। सुनते हो तुम दोनों? नहीं ना? अगर तुम्हारी माँ ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी वहां जाकर और तकलीफें उठाए तो मान क्यों नहीं लेती? मैं भी तो अपनी माँ की बेटी हूँ। और माँ को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा होना चाहिए। हौसलों से वीर है उसकी बेटी। ये मेरी माँ और मेरी बेटी का ड्रामा ना बहुत हो गया। चुपचाप खाना खाइए और मेरी बात सुनिए। ये ग्लिसरीन ना सिर्फ ग्लिसरीन नहीं है, ये छोटे मोटे डायनामाइट भी है। अब अगर ये फटी है ना तो किसी एक ना एक का तो ये ले टपकेगी। इसे जाने दीजिए माँ, ये लड़ेगी, लड़ेगी भी और जीतेगी भी, क्योंकि संकटों में धीर भी है और दुश्मनों की पीर भी।
कुत्ते की दुम चाहे जितनी भी सीधी कर लो, टेढ़ी ही रहेगी। You're right. वैसे तुम किसकी बात कर रही हो, अपनी या अपने पतिदेव की? मधुबाला की। वैसे तुम सही हो, मैं क्यों बार बार तुम्हें सीधा करने की कोशिश करता हूं, जब तुम्हें भगवान ने ही टेढ़ा बनाकर भेजा है। आउट ऑफ द रूम राइट नाउ। सुना है आज वो तुम्हारे सेट पर आई थी। क्या मांगा? ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ? कुछ बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से तो ये भी पता चला है कि उसने तुम्हें हेड मसाज दिया। ये तो बहुत स्टैंडर्ड की बात कह दी मैंने। आई मेंट चंपी दी। ये क्या बात हुई यार के? मुझसे कह देते। मैं क्या मर गई थी? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तथास्तु, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। आज के लिए इतनी बेइज्जती काफी होगी, और की जरूरत है? मैं तो तुमसे ये कह रही थी यार कि अगर तुम्हें मेरी कोई जरूरत है, बाहर जाते वक्त दरवाजा बंद करके जाने की जरूरत है। ओके, जैसा तुम चाहो। 1 मिनट, हैंग ऑन। जो तुमने अभी कहा, क्या वो वाकई आजमानो। पक्का? जान से भी ज्यादा पक्का आर के। जो तुम चाहो, एनीथिंग। सोच लो, कुछ भी। शादीशुदा हो तुम? सोच लिया। तुम्हारे लिए गिरकर अपनी ही नजरों में बहुत उठ जाऊंगी मैं। ध्यान रखूंगा इस बात का। बहुत जल्द ही जरूरत पड़ेगी। क्या चल रहा है यहाँ पे? लाइटिंग में इतना टाइम लगता है क्या? हाँ माँ, हाँ मैं पहुंच गई। बाद में फोन करती हूँ। मैम, आपका टच। अरे आप खड़ी क्यों हैं? आप बैठी ना। स्पॉट द चेयर, जल्दी लाइए। प्लीज प्लीज, नो प्लीज बैठी ना, प्लीज प्लीज बैठी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी। मुझे पता ही नहीं था कि मैंने कल आपके साथ बहुत गलत तरीके से बिहेव किया ना। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और मैंने आपका ब्लो ड्रायर भी। आई एम रियली सॉरी। मैं आपके लिए नया लेकर आऊंगी, वो भी सबसे एक्सपेंसिव वाला। अब आई प्रॉमिस। आरके सर आप यहाँ बैठिए ना। मैं कहीं और बैठ जाऊंगी। आप प्लीज अपनी वाइफ के साथ बैठिए ना। नो थैंक यू, मुझे पसंद नहीं है खूबसूरत लड़कियों को तकलीफ देना। मेरे शौक बहुत सीधे हैं। थोड़ी शराब, थोड़े कबाब, ऊंचे पहाड़, एक छोटा सा जंगल और जंगली बिल्ली। अपने बस पर कर।
आइए, मैं आपका टचअप कर देती हूँ। शॉट रेडी, जाओ आर्टिस्ट को बुला के लेके आओ। रोल साउंड, लाइट, कैमरा रोलिंग, क्लैप। सीन नंबर 5 शॉट नंबर 3 टेक 1 एक्शन। कट कट कट। फैन क्यों नहीं काम कर रहा है? कोई देखेगा उसे? हो गया सर। चलो फिर से टेक करते हैं। रोल साउंड, कैमरा रोलिंग, लाइट्स, क्लैप। सीन नंबर 5 शॉट नंबर 3 टेक 2 एक्शन। कट कट कट। लाइट्स। क्या हो रहा है ये? हाँ, ये फैन क्यों नहीं चल रहा? ऐसे शूटिंग होती है क्या? जब फैन ठीक हो जाए तो मुझे बुला लेना। सॉरी सर, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। आप 5 मिनट वेट कर लीजिए, ठीक हो जाएगा तब। मैम, मैं आपके बाल ठीक कर दूं? मधुबाला जी, मैं 2 मिनट वॉशरूम जाके आती हूँ। मधुबाला मलिक, बस बोर हो गया हूं तुम्हारी शक्ल देख देख के। जरूरत से ज्यादा टिक गई तुम आरके के सामने। अब बैकअप टाइम, कुछ करना पड़ेगा। बिट्टू जी, चीफ, जाकर कार में से मेरा फोन लेकर आइए। मधुबाला जी, डायरेक्टर साहब ने कहा है कि आज का शूट कैंसिल है। क्या आप प्लीज़ हीरोइन मैम को बता देंगी? मैं बताऊं? क्योंकि डायरेक्टर साहब और असिस्टेंट दोनों मीटिंग में बिजी है। अगर आपको बुरा ना लगे तो। नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मैं बता देती हूँ। ओके। चीफ, वो गाड़ी में तो कोई फोन है ही नहीं। बिट्टू जी, फोन कोई गाड़ी में रखने की चीज होती है? गाड़ी किसी को फोन थोड़ी करेगी। मेरा फोन मेरे काम की चीज मेरे पास है। मतलब का काम हो गया बिट्टू जी। जाइए और जाकर मेरे लिए कॉफी लेकर आइए। कॉफी। क्या हुआ? ठीक हुआ कि नहीं? हाँ, ऑन करो, बंद करो। ये काम पहले नहीं कर सकते थे? प्रॉब्लम आ गया था। चलो शॉट रेडी है। आरके सर, शॉट रेडी है। डायरेक्टर साहब, अपनी हीरोइन को तो बुला लीजिए। जाओ जल्दी श्रद्धा को बुला के लेके आओ। कितना टाइम लगाती है वो? जी सर। यहाँ आरके सर बैठे हुए और वो मैम तो चली गई। चली गई? चली गई मतलब? ऐसे कैसे शूट के बीच में चली गई वो? नहीं सर, वो आपने मैसेज भिजवाया था ना कि वो आज की उनकी शूटिंग कैंसिल हो गई है और मैं जाकर उन्हें बैकअप कह दूं। मैंने कहा था ये? किसको कहा मैंने? सर, आपने किसी से तो मैसेज भिजवाया था। वो क्या हो क्या रहा है ये? हाँ? अभी तुमने कहा मैंने कहा, अभी आप कह रही है किसी और ने कहा? नहीं सर, कोई आया था मेरे पास और उन्होंने मुझे कहा कि आप मीटिंग में हैं और उनकी शूट कैंसिल हो गई है, तो मैं उन्हें जाकर कह दूं कि उनका बैकअप हो गया। क्या बकवास है ये? मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, मैं क्यों कैंसिल करूंगा? किसने कहा तुमसे? बताओ, बुलाओ उसे। नहीं सर, कोई था, वो नेवी ब्लू ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी, पता नहीं। यहाँ ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। हाँ सर, वो पता नहीं। अगर था तो कहाँ गया वो? बुलाओ उसे। कोई प्रॉब्लम नहीं है डायरेक्टर साहब, शूटिंग कल करेंगे, अभी पैकअप कर दीजिए। सर, ऐसे कैसे शूट कैंसिल हो जाए? यहाँ आपकी डेट वेस्ट हो रही है।
वहां प्रोड्यूसर जान खाने वाला है कि शूट कैंसिल क्यों हुई। एक दिन का पूरा खर्चा, और ये अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं। सॉरी सर, शूट तो कैंसिल नहीं हो सकती। अब हीरोइन को ही वापस बुलाना पड़ेगा। मैं उन्हें फोन करती हूँ। ना, उसमें और टाइम वेस्ट होगा। हीरोइन आएगी, अपना कॉस्ट्यूम पहनेगी, मेकअप करेगी, अपने बाल बनाएगी और फिर रात हो जाएगी। आपको एक्शन और पैकअप साथ में बोलना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एक रास्ता है, डुप्लीकेट। आप हीरोइन के कपड़े एक डुप्लीकेट को पहनाइए। वैसे भी गाने का मुखड़ा तो हम कल शूट करने वाले हैं और हीरोइन की एंट्री क्लाइमैक्स में है, तो हीरोइन के क्लोजअप्स आप कल लीजिएगा। आज हीरोइन को बैक टू द कैमरा रखिए और मुझे फ्रंटल, यानी कि मेरे क्लोजअप्स, मेरा चेहरा और हीरोइन का बैक। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन डुप्लीकेट को बुलाने में, उसको तैयार करने में, उसमें भी तो वक्त जाएगा। आरके के होते हुए सिर्फ उसके दुश्मन चिंता करते हैं, दोस्त नहीं। वैसे भी यहाँ तो लगभग सभी आरके के दोस्त। नुकसान किसने किया? इन मैडम ने। तो हर जाना भी यही भरेंगी। लेकिन चीफ, नहीं बिट्टू जी, आप नहीं। आप हीरोइन की तरह नहीं लग सकते। शांति रखिए। आरके सर इज राइट। नाम ही आरके है, क्या कर सकते हैं। राइट, कमीना।